वेलकम टू आवर शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूँ स्वाति और मैं हूँ अलका। तो अलका, आज के हमारे इस नए एपिसोड में हम दर्शकों के लिए क्या खास लेकर आए हैं? बहुत कुछ लेके आए हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं इस बार। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज क्या क्या है हमारे शो में। BlackBerry Z30 का एग्जॉस्टिव रिव्यू, HTC One Mini को जानेंगे इन एंड आउट, ASUS के लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर बुक में क्या है खास, जानेंगे कुछ अलग फोटोग्राफी टिप्स के बारे में, और देश और दुनिया में क्या है टेक्नोलॉजी में नया। अलका, फाइनली काफी सारे इंतजार के बाद BlackBerry Z30 मार्केट में लॉन्च हो ही गया। बिल्कुल, और लॉन्च ही नहीं हुआ है, आया है बहुत सारे नए नए फीचर्स के साथ और नए लुक्स के साथ। बिल्कुल, कंप्लीटली ऑल इन ऑल फुली लोडेड है, बी द टेक्नोलॉजी पार्ट, बी द स्पेसिफिकेशन पार्ट और बी द लुक्स पार्ट। बिल्कुल, हमने किया है BlackBerry Z30 का अच्छे से रिव्यू, लेकिन क्या BlackBerry Z30 BlackBerry की किस्मत बदल पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं। BlackBerry Z30 के सिंपल फॉर्म फैक्टर को देखकर हमें फर्स्ट लुक में ये फोन अच्छा लगा। प्रोटेक्टिव ग्लास फोन के एजेस पर भी है और बॉटम एज पर है थिक सिल्वर कवरिंग, जो फोन को देखने में एलिगेंट बनाता है और साथ ही फोन को हैवी वेट भी बनाता है। तो इस फोन का वजन है 170 ग्राम और थिकनेस है 9.4 mm। फोन के लेफ्ट साइड में माइक्रो HDMI के साथ माइक्रो USB पोर्ट है, तो राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर, वॉइस कमांड और 2 माइक्रोफोन। पावर बटन टॉप पर है जो थोड़ा अनोइंग लग सकता है। स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए स्क्रीन को नीचे से हल्का सा स्वाइप करने की जरूरत है। Z30 का बैग ग्रिपी है और टॉप और बॉटम में स्टीरियो स्पीकर्स हैं। बैक कवर रिमूवेबल है और अंदर मिलेगा सिम एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। फोन में 5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसका रेजोल्यूशन 720 by 1280 पिक्सेल्स है। तो चलिए वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। वीडियो शार्प है और कलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन व्यूइंग एंगल्स पर काम करने का कंपनी के पास स्कोप अभी भी था। Z30 का सबसे बड़ा फीचर है नया BB 10.2 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जल्द ही Z10, Q10 और Q5 में देखने को मिलेगा। नए OS में लॉक स्क्रीन प्रीव्यू और प्रायोरिटी हब का एडिशन मिलेगा, जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स एक साथ मिल जाएंगे। अलका, फीचर्स के मामले में कैसा लगा आपको Z30? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी किसी स्मार्टफोन्स में अभी नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी स्पेसिफिक फीचर की मैं बात बताऊं तो यहाँ पर जो इनका कॉल्स और कॉन्वर्सेशन को प्रायोरिटी बेस पे मार्क करने का जो फीचर है, आई थिंक आई वुड गिव अ थम्स अप फॉर दैट। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा शेयरिंग फीचर्स को काफी इंप्रूव किया गया है। BBM प्रीव्यूइंग मिलेगा आपको और साथ ही आपको प्रायोरिटी कॉलिंग का फीचर मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट देन यहाँ पर भी हल्की सी दिक्कत ये है कि आपको किसी भी फाइल को ड्रैग या ड्रॉप करने के लिए अपने फोन में BBM लिंक की जरूरत जरूर पड़ेगी। वेल स्वाति, है तो बिजनेस फोन, थोड़ी बहुत दिक्कत तो करेगा ही, थोड़ी बहुत। फोन में डुअल कोर 1.7 GHz प्रोसेसर के साथ 2 GB रैम है, जहां हमें क्वाड कोर की उम्मीद थी। हालांकि इंटरनेट चलाने में या मल्टीटास्किंग करने में हमें कोई लैग फील नहीं हुआ। BlackBerry ने इस बार बिजनेस फीचर्स के अलावा मीडिया फंक्शनैलिटी पर भी खासा ध्यान दिया है। स्टीरियो स्पीकर्स आर रियली गुड।
GB की ऑन बोर्ड मेमोरी है, जिसे 64 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए Z30 में Wi-Fi, Bluetooth 4 और NFC, Wi-Fi डायरेक्ट सब कुछ मिलेगा। फोन में टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है एंड वर्ड प्रेडिक्शन वर्क्स वेरी वेल। Z30 में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। कैमरे के रिजल्ट्स हमारे हिसाब से सैटिस्फैक्टरी हैं। यानी यहाँ भी कंपनी के पास काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। फिर शायद हमें और बेहतर कैमरा रिजल्ट्स मिले। ब्लैकबेरी की बैटरी से हमें हमेशा शिकायत रहती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने 2880 mAh की बड़ी बैटरी दी है, जो देखने में ही नहीं बैकअप में भी अच्छा है। ब्लैकबेरी Z30 की कीमत है लगभग 40,000 रुपए। वेल, अब रिव्यू जानने के बाद अब बारी है वर्डिक्ट की, और वर्डिक्ट के नाम पे सबसे पहले मैं बता दूं, लुक्स, फीचर्स, टेक्नोलॉजीज एंड द बैटरी लाइफ, गाइस, आई थिंक आई एम completely satisfied and a thumbs up from my side. Exactly. लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह जरूर है जहाँ कंपनी थोड़ा इम्प्रूव कर सकती थी। जी बिल्कुल। जहाँ आपको इस प्राइस रेंज में बाकी फोन्स क्वाड कोर देते हैं, यहाँ आपको डुअल कोर से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि मल्टीटास्किंग में हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। और एक और प्रॉब्लम है मुझे छोटी सी, द प्राइस। ब्लैकबेरी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, प्लीज इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे लाइए, क्योंकि अगर इसके प्राइस आप थोड़ा सा कम कर देते तो ये बेस्ट बाय फोन होता कंप्लीटली। बिल्कुल। लेकिन इस प्राइस रेंज में बाकी फोन्स आपको मिल जाएंगे सैमसंग गैलेक्सी S4, LG G2 और HTC One, जिसमें और कुछ बेहतर हो ना हो, एप्स तो बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। लेकिन हाँ, द चॉइस इज नाउ योर्स। Well, इतने सारे रिव्यूज, गॉश, आई एम टायर्ड। अभी तो इतने सारे रिव्यूज हमने दिखाए भी नहीं है स्वाति। बिल्कुल। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड कम बैक सून। और ब्रेक के बाद जानेंगे HTC One Mini को, जानेंगे इन एंड आउट, जानेंगे कुछ अलग फोटोग्राफी टिप्स के बारे में। ASUS के लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर बुक में क्या है खास, और देश और दुनिया में क्या है टेक्नोलॉजी में नया। मैडम, आपके हाथ में क्या HTC One है? जी नहीं स्वाति मैडम, ये HTC One Mini है। ओह, द न्यू फोन HTC One Mini। लुक्स कितने मार्क्स देंगे आप? आई थिंक आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8। बिल्कुल, क्योंकि एक बिल्कुल HTC One जैसा ही लग रहा है बिल्कुल देखने में। और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, हर चीज की बात करें तो कुल मिला के इम्प्रेसिव लगा हमें ये फोन। पहले ही वर्डिक्ट दे दिया मैडम ने, अभी तो हमारा रिव्यू बाकी है। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं और दिखाते हैं आपको कि HTC One Mini कितनी धूम मचा रहा है। एग्जैक्टली। HTC One Mini डिजाइन और बिल्ड के मामले में काफी इम्प्रेसिव है। फोन अपने नाम की तरह ही स्लिम और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में है। One Mini अपने बिग ब्रदर One की तरह ही प्रीमियम लुक में है और दूर से HTC One का रेप्लिका लगता है। फ्रंट में डिस्प्ले, फेदर टच कीज फॉर होम एंड बैक के अलावा डुअल बूम साउंड स्पीकर्स हैं। हालांकि One Mini का स्पीकर ग्रिल One की तरह वाइड नहीं है। बैक में One की तरह ही LED फ्लैश के साथ 4 मेगापिक्सल अल्ट्रा पिक्सल रेयर कैमरा लेंस है, लेकिन फोन की बॉडी से बिल्कुल चिपका हुआ है। HTC One Mini यूनिबॉडी फॉर्म फैक्टर में है। कैमरा के ऊपर प्लास्टिक स्ट्रिप है और यहाँ पर एक नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलेगा। HTC One की तरह ही रेयर पैनल जीरो गैप एल्यूमिनियम डिजाइन है। One Mini के एजेस पर प्लास्टिक का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। HTC One Mini को सिंगल हैंड यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। साइड्स में माइक्रो सिम स्लॉट और वॉल्यूम रॉकर कीज हैं। टॉप में पावर बटन के साथ एक ऑडियो जैक मिलेगा, जबकि बॉटम पैनल में माइक्रोफोन और एक माइक्रो USB पोर्ट है। फोन सिल्वर और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। One Mini में 4.3 इंचेस सुपर LCD 2 डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 720 by 1280 पिक्सेल्स है। पैनल पर टफनेस के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। लेट्स चेक द वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी फर्स्ट। स्वाति, यस,
फाइनली स्वाति ने देखा तो मेरी तरफ, पता नहीं इतने ध्यान से फोन में क्या देखे जा रही इतनी देर अरे से। अगर आप देखोगे तो आप भी समझ जाओगे व्हाट एम आई एग्जैक्टली लुकिंग एट। सो बेसिकली गाइस, HTC One Mini का जो व्यूइंग एंगल है, अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन व्यूइंग एंगल इज़ वेरी गुड। हाँ, फिलहाल अभी रात है, लेकिन अगर आप सनलाइट में भी अगर आप जाके बाहर कहीं जा रहे हैं और अगर आप अपना फ़ोन देखें, किसी भी तरह का वीडियो देखें, तो स्क्रीन इज़ नॉट वेरी रिफ्लेक्टिव, विच इज़ वेरी गुड। एग्जैक्टली, लेकिन ये तो हुई वीडियो की बात भी ना, ऑडियो के वीडियो की कोई क्या औकात ठंडा है? पड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो बूम साउंड और बीट्स ऑडियो पहले भी HTC में हम देख चुके हैं, वन में देख चुके हैं, और यहाँ भी हमें HTC ने वीडियो ऑडियो दोनों में से किसी में भी निराश नहीं किया है। बिल्कुल। सो अगर हम ऑडियो और वीडियो को मिलाकर बात करें, सो अलका, हाउ मच वुड यू गिव? 8। नॉट बैड। वन मिनी पर टाइपिंग एक्सपीरियंस भी कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ, बड़ी उंगली वालों को थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है। फोन का टच एज एक्सपेक्टेड काफी रिस्पॉन्सिव है। कंपनी ने कैमरा में हाई मेगापिक्सल्स की दौड़ से खुद को HTC One के साथ ही अलग कर लिया था और इंट्रोड्यूस किया था अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेगापिक्सल काउंट कम हो जाता है लेकिन सेंसर साइज बड़ा हो जाता है, जिसका फायदा है कैमरा ज्यादा लाइट कैप्चर करता है और रेगुलर कैमरास के मुकाबले क्रिस्प और विविड शॉट्स मिलते हैं। सो लेट्स चेक 4 मेगापिक्सल अल्ट्रा पिक्सल कैमरा की इमेज क्वालिटी इन डे लाइट एंड लो लाइट। फोन के कैमरे से हमें गुड लाइट और लो लाइट दोनों में कोई परेशानी नहीं हुई। मींस पिक्चर क्वालिटी इज रियली गुड। फोन से फुल HD 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोन में वीडियो कॉलिंग के लिए 1.6 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है। HTC One Mini Android 4.2.2 Jelly Bean with Sense 5 UI के साथ आता है, जो HTC का ओन स्किन है विद कस्टम एप्स एज वेल। HTC One की तरह ही इसमें ब्लिंक फीड है, जिसमें इंटरनेट और सोशल फीड्स होम स्क्रीन पर रन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैनल्स और टाइल्स लाइक इन अ विंडोज फोन। डिस्प्ले के बॉटम में 4 कस्टमाइजेबल शॉर्टकट्स हैं फॉर डायलर, मैसेजिंग, ब्राउजर एंड कैमरा। फोन में सर्च, सेटिंग्स, गूगल प्ले और कस्टमाइज ऑप्शंस ने हमें थोड़ा परेशान जरूर किया, क्योंकि ये तभी अपीयर होता है जब एप्स ग्रिड को पुल डाउन करें। इसके अलावा इसमें कई सारे प्री लोडेड एप्स लाइक कार ऐप, किड मोड और जूडल्स मिलेंगे। परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की बात करें तो 1.4 GHz डुअल कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर मिलेगा। 1 GB रैम और 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी मिलेगी, और यहाँ हमें निराशा हुई, एज इन वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 GB रैम एंड अ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। फोन में 2 साल के लिए 25 GB ड्रॉप बॉक्स स्पेस फ्री है। HTC One Mini में 1800 mAh बैटरी है, जो ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक चार्ज में 1 दिन तक साथ देती है। HTC One Mini की कीमत है लगभग 36,790 रुपीज ओनली। वेल, इतना सब कुछ डिटेल में रिव्यू जानने के बाद हमने अच्छी चीज़ें भी देख ली फ़ोन में, और जो क्या बैड पॉइंट्स हैं वो भी जान लिए। अलका, आप बताइए आपको फ़ोन में क्या अच्छा लगा? फ़ोन के लुक्स सबसे अच्छे लगे मुझे। मल्टीमीडिया फीचर्स बहुत अच्छे हैं। कैमरा, ऑडियो, वीडियो के बारे में तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बट देन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। सबसे पहले इसकी बैटरी लाइफ से, अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो और आप फ़ोन से पूरे टाइम चिपके रहते हैं, यू नीड द फोन ऑल द टाइम जस्ट लाइक मी, सो आपको बैटरी लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा। और साथ ही 2 GB की जगह 1 GB रैम है, क्योंकि आजकल शायद ही ऐसा फ़ोन मार्केट में आए जहाँ पर आपको 1 GB रैम मिले इस सेगमेंट में। बिल्कुल। और जहाँ तक मिनी की बात है तो S4 मिनी पहले से ही मौजूद है, यानी कि मिनी के भी कॉम्पिटिटर्स कोई कम नहीं है। और हाँ, प्राइस थोड़ा सा कम कर देता अगर HTC, तो बिल्कुल बहुत 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 अच्छा हो सकता था। वेल, अलका, फोटोग्राफी का शौक आपको काफ़ी टाइम से है, बट मेरा ये मानना है कि फोटोग्राफी एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे छोटे मोटे टिप्स हमेशा काम आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। और अगर स्वाति भी मेरी तरह फोटोज क्लिक करना चाहती है तो चलना पड़ेगा हमें विभा के पास, जहाँ उन्होंने बात की है एज फोटोग्राफर रघु राय जी से, जो उन्होंने बताया है कि फोटोज क्लिक करते वक्त किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आप भी आइए, सुनिए और बन जाइए एक अच्छे फोटोग्राफर। If photography is your first love, then this man needs no introduction. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एज फोटोग्राफर रघु राय की। आइए आज इन्हीं से जान लेते हैं कि जो फोटोग्राफी, एक ऐसे फोटोग्राफर जो एक लेजेंड है फोटोग्राफी की दुनिया में, कि क्या है फोटोग्राफी के मायने। हम बात करते हैं फोटोग्राफी की। फ़ोटोज़ हम फ़ोन से भी क्लिक करते हैं, हम कैमरा से भी क्लिक करते हैं, लेकिन एक जो अलग हट के फ़ोटो आती है वो कैसे आती है?
तो जब आपका दिल हट के कुछ देखता है तभी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप हट के कुछ देखें। जो हमारी प्रोग्रामिंग और एटीट्यूड बने हुए हैं और हम उन्हीं से प्रोग्राम्ड मशीन की तरह देखते और जीने लग जाते हैं। डल बोरिंग लाइफ होती है ना, जब आप हट के देखते हैं तो बात अलग है। इट्स प्रिसाइसली दैट। हमारे जो व्यूअर्स हैं, से इफ़ आई एम देयर, आई हैव नो आइडिया अबाउट फोटोग्राफी। अब मुझे अगर कोई पिक्चर क्लिक करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ा सिंपल है। टिप्स क्या होंगे? अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं एंड यू हैव दिस फीलिंग कि मैं हट के पिक्चर्स लूँ हट के पिक्चर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑटो फोकस ऑटो एक्सपोजर पे आप कैमरा रखिए, लेकिन फीलिंग से ढूंढिए कि आपको क्या पकड़ना है। इतनी सी बात है। और तो जब आप फीलिंग से काम करते हैं तो उसमें एक हट के अलग इंटेंसिटी और एक्सप्रेशन आता है। अलका, टाइम क्या हुआ है? क्यों? वेल ओके गाइस, शी डजंट रियलाइज टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस आएंगे। और ब्रेक के बाद जानेंगे ASUS के लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर बुक में क्या है खास, और देश और दुनिया में क्या है टेक्नोलॉजी में नया। वेल अलका, हाल ही में लॉन्च हुआ ASUS का ट्रांसफॉर्मर बुक T100। सो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इट्स लाइक नेवर एंडिंग। Exactly. बट हालांकि ट्रांसफॉर्मर सीरीज का है, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ टैबलेट एंड अ लैपटॉप। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट OS मिलेगा आपको, और उसके अलावा प्राइस बहुत रीजनेबल है। बस अलका, और कुछ नहीं, यहीं पे सारा रिव्यू दे देंगे। तो चलिए आगे देखिए और जानिए कि कैसा है आफ्टर ऑल ये ट्रांसफॉर्मर बुक T100 हमारे फर्स्ट लुक में। ट्रांसफॉर्मर बुक T100 को ASUS का सबसे अफोर्डेबल कंप्यूटर कह सकते हैं। कीमत है लगभग 34,000 रुपीज। इसके 10.1 इंच IPS डिस्प्ले में 1366 by 768 रेजोल्यूशन मिलेगा। मार्केट में अवेलेबल बाकी विंडोज 8 डिवाइसेस की तरह इसमें कुछ पोर्ट्स टैबलेट सेक्शन में हैं, जैसे कि 3.5 mm कॉम्बो ऑडियो जैक, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, माइक्रो HDMI पोर्ट और साथ ही माइक्रो SDXC कार्ड स्लॉट, यानी कनेक्टिविटी का पूरा इंतजाम। टैबलेट में लेफ्ट साइड में वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, तो टॉप में है पावर बटन। कीबोर्ड डॉक में फुल साइज USB 3 पोर्ट है। ASUS ट्रांसफॉर्मर एंड्रॉइड टैबलेट्स की तरह सेंट्रल डॉक कनेक्टर है, डिटैचेबल डिजाइन के साथ है और कीबोर्ड डॉक लॉक को रिलीज करना इजी है। ग्रे ग्लॉसी T100 लुक्स में तो अच्छा है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स तुरंत आ जाते हैं। रेजोल्यूशन और डिस्प्ले की बात हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी चलती है, कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। रेजोल्यूशन के हिसाब से वीडियो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ऑडियो लाउड नहीं है, यानी स्टीरियो स्पीकर्स आर नॉट इफेक्टिव। कीबोर्ड और ट्रैक पैड पर काम करना कंफर्टेबल है, लेकिन लंबे फिंगर्स के साथ इन्हें ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। टैबलेट की टच सेंसिटिविटी अच्छी है, सो एज अ टैबलेट इसे इस्तेमाल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। T100 विंडोज के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 पर रन करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें इंटेल बे ट्रेल TZ3740 क्वाड कोर 1.33 GHz प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा इंटेल HD ग्राफिक्स और 2 GB रैम है।
T100 में 32 GB का स्टोरेज भी मिलेगा। टैबलेट पर 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। सिर्फ टैबलेट का वजन है 550 ग्राम्स और डॉक का वेट है 520 ग्राम्स, यानी कुल मिला के 1.07 किलो वजन है और थिकनेस है 13.1 mm। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा और ट्रांसफर्स के लिए ब्लूटूथ 4.0 है। कंपनी का दावा है कि आपको लगभग 12 से 13 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। वेल ऑन द होल ये हमें ट्रांसफॉर्मर बुक T100 ठीक लगा। इनफैक्ट अगर हम रेंज के हिसाब से देखें अलका, तो स्पेसिफिकेशन और रेंज के हिसाब से ये परफेक्ट बैठता है। एग्जैक्टली काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। कनेक्टिविटी पोर्ट्स भी काफ़ी हैं, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, मटेरियल थोड़ा और अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन रेंज ऊपर हो जाता। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो देन अगेन आई विल रिपीट कि रेंज के हिसाब से एंड स्पेक्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा तालमेल बैठता है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मर बुक अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। वेल स्वाति, आज का सिर्फ हम रिव्यूज और रिव्यूज ही दिखाने वाले हैं। बिल्कुल नहीं अलका, इनफैक्ट हम दिखाएंगे आपको इस हफ्ते हुए हॉट लॉन्चेस। और चलिए अब एक नज़र डालते हैं हमारे बस सेक्शन पर। हाल ही में Asus FonePad 7 लॉन्च हुआ। इस टैबलेट में 7 इंचेस की स्क्रीन साइज है और स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1280 by 800। इसे पावर करता है Intel Atom Z2560 प्रोसेसर और OS है Android 4.2। टैबलेट 10.5 मिलीमीटर थिक है और इसका वेट है 340 ग्राम्स। फोटोज क्लिक करने के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल रेयर कैमरा है और 1.2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी है। इसकी 3950 मिली एम्पियर्स की बैटरी है। इस टैब में बिल्ट इन 3G मिलेगा और साथ ही स्टोरेज के लिए 16 GB ऑनबोर्ड मेमोरी है। Asus FonePad 7 की कीमत है लगभग 17,500 रुपीज। हाल ही में एप्पल ने अपने मच अवेटेड फोन iPhone 5s और 5C को लॉन्च किया। iPhone 5C के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें है 4 इंचेस रेटिना डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल कैमरा। मेटल फिनिश की जगह इसकी बॉडी प्लास्टिक की है। साथ ही 5C 5 कलर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक और व्हाइट। 132 ग्राम्स के वजन के साथ ये फोन एप्पल के लेटेस्ट iOS 7 पर बेस्ड है। iPhone 5s सिल्वर, गोल्ड और स्पेस ग्रे कलर्स में अवेलेबल है। फोन में नया iOS 7 है और A6 की जगह A7 चिप दिया गया है। फोन में एक और चिप M7 मोशन को प्रोसेसर के नाम से दिया गया है, जो फोन में मोशन डेटा को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता है बिना बैटरी पर ज्यादा लोड डाले। साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया है एज एक्सपेक्टेड टच ID फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सेंसर, यानी फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसके एक टच से ही फोन अनलॉक हो जाएगा। फोन में फोटोज क्लिक करने के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा है। तो इतने सारे एग्जॉस्टिव रिव्यूज के बाद हमें उम्मीद है कि आपको हमारा शो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए भी क्यों ना, आज हमने इतने सारे प्रोडक्ट से आपको जो मिलवाया है। लेकिन हाँ, आपके फिर भी है कोई सवाल ये देना चाहते हैं, कोई सुझाव, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। आपको करना ये है, अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपना सवाल या सुझाव, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 57575 पे। और अगर आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना सिर्फ आपको यहाँ पर इतना ही होगा कि हमारी जी बिजनेस की कम्युनिटी को लाइक करिए, वहाँ पर जाके टाइप करिए मोबाइल्स एंड मोर या गैजेट्स एंड मोर और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें जरूर भेजिए। मिलेंगे अगले हफ्ते ढेर सारे मोबाइल्स, गैजेट्स और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।